बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, हमारी चर्चा कर्म को लेकर चल रही थी और वह चर्चा क्या थी? भगवती सूत्र में श्री गौतम स्वामी ने भगवान से प्रश्न किया था, जीवेणं भन्ते किम अतकड़े दुखे वेदई पर कड़े दुखे वेदई उभय कड़े दुखे वेदई। भगवन यह जीव क्या अपना किया हुआ जो कर्म है उसका फल भोगता है, या यह दूसरे के किए हुए कर्म का भी फल भोगता है। तीसरी बात कही, उभय कड़े दुखे वेदई, दोनों का किया हुआ एक साथ किया हुआ कर्म का फल दोनों में से कोई एक व्यक्ति भोग ले, दूसरा न भोगे, क्या ऐसा है? भगवान ने फरमाया, गोयमा जीवेण अतकड़े दुखे वेदे, जीव अपने किए हुए कर्म का फल भोगता है, दूसरे के किए हुए कर्म का फल नहीं भोगता और नहीं अपने और दूसरे के संयुक्त रूप से किए हुए कर्म का फल भोगता है, ऐसा नहीं। अब यहाँ हमारे समझने की कुछ बातें, विचार की कुछ बातें हैं जिनकी मैं चर्चा करना चाहूँगा। पहली बात तो यह है कि कर्म क्या है? कर्म क्या है? शायद आप कहेंगे जो किया जाता है वो कर्म है तो यही, लेकिन जितनी आसानी से आपने और हमने कह दिया, इसका अर्थ भावार्थ इतना सरल नहीं है। कर्म की व्याख्या की गई, यत् क्रियते तत्कर्म, जो किया जाता है वह कर्म है। फिर दोहरा लूं, कुछ बात समझाने की है। जो किया जाता है वह क्या है? कर्म है। जो किया जाता है वह जो करना है वह क्रिया है। तो क्रिया और कर्म
क्या ये दोनों एक ही होते हैं या अलग होते? अलग तो होते हैं, आपने कह भी दिया। स्वरूप क्या उसका? क्रिया ना करो और फिर कर्म की बात बताओ। क्रिया से हट करके क्रिया न की जाए, फिर आप कर्म करके दिखाओ कि हमने कोई क्रिया नहीं की, हम निष्क्रिय हैं, बिल्कुल निष्क्रिय हैं, अब कर्म लगाओ। मैंने कहा ये मामला मुश्किल सा है, आसान सा नहीं है। फिर भी समझने की कोशिश करते हैं। जो किया जाता है वह कर्म है, यह एक परिभाषा है। और बंधु जो क्रिया है वह भी की जाती है। फिर इन दोनों में फर्क क्या हुआ? थोड़ी कर्म की क्रिया की बात करते हैं। बंधुओं, पंच ही 5 प्रकार की क्रियाएं बताई गई हैं जैनागमों में, और दर्शनों में, दूसरे दर्शनों में 5 प्रकार का कर्म कहा है। आपका ध्यान एकदम से गया होगा, नहीं हमारे यहाँ तो 8 कर्म है, वो कर्म अलग हैं, यहां कुछ और बात है। यहां जो बताया दर्शन में कि 5 तरह के कर्म हैं। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमनाने, पंच कर्माणि। दुनिया में 5 काम है, 5 कर्म है, छठा कोई नहीं है। उनकी कर्म की व्याख्या क्या है? जो किया जाता है वो 5 हैं। वो 5 क्या हैं? उत्क्षेपण, किसी व्यक्ति और वस्तु का नीचे से ऊपर जाना। अपक्षेपण, आप ऊपर को जाना। एक होता ऊपर से नीचे जाना, ये 2 बात होगी। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, उत ऊपर को जाना, अप नीचे को जाना। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, बाहर से भीतर में सिमटना, ये आकुंचन है। जैसे कि कपड़ा फैला हुआ है, उसको तह की, मोड़ा, तह किया, ये आकुंचन है, आपके मुट्ठी में आ गया। पहले वह इतना बड़ा था, फैला हुआ था, इतने जगह घेरी थी, अब वो आपकी मुट्ठी में आ गया। ये आकुंचन है, फैली हुई चीज का सिमटना है। प्रसारण, वस्तु का फैलना। रबड़ छोटी सी थी, गुब्बारा ही लगा लो, छोटा सा था, फैलाओ इतना बड़ा हो गया, प्रसारित हो गया, फैल गया। और गमनाने, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ये 5 हुई। ये 5 कर्म दर्शन में माने गए। ये 5 कर्म किए जाते हैं, छठा नहीं किया जाता, छठा होता ही नहीं है। आप कहेंगे कैसे हो जाएंगे बहुत सारे, थोड़ी सी समझने की बात करते हैं। मोहन कुर्सी लेकर आया, उसने कुर्सी रखी, वह कुर्सी पर बैठ गया। इतना सारा वाक्य कहा। पहली बात यह है, वह कुर्सी लेकर आया। कुर्सी लेकर आया, कुर्सी एक स्थान पर दूसरे स्थान पर आई, व्यक्ति के द्वारा आई, व्यक्ति भी आया। उसने रखी, ऊपर से नीचे हुआ, वहां से उसने उठाई थी तो नीचे से ऊपर हुआ, नीचे से रखी थी ऊपर उठाई, वहां से वहां लाया, यहां ला के रखा और फिर उसके ऊपर बैठा।
आकुंचन प्रसारण गमनानि पंच कर्माणि। बंधुओं, ये 5 बात हैं। पहली बात, कोई भी जो आप काम करेंगे, क्रिया करेंगे, वह नीचे से ऊपर होगी। कोई जरूरी तो नहीं ऊपर से नीचे भी होगी, दोनों हैं। वस्तु रखी है, आप ऐसे थोड़े ऐसे उठाएंगे, नीचे से ऊपर उठाएंगे। आपके हाथ में कोई चीज है, आप उसे रखेंगे, अपक्षेपण, आपने उसको नीचे रखा, कहीं भी रखा, मेज पर, कुर्सी पर, जमीन पर, कहीं रखा, वो नीचे रखा। आकुंचन और प्रसारण, जैसे मैंने कपड़े की रबड़ की बात बताई, कपड़ा फैला हुआ था तो उसको समेट लिया, और समेटा हुआ था तो उसको फैला दिया। आकुंचन हो गया, प्रसारण हो गया। गमनानि, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। इससे बाहर आप छठी क्रिया कौन सी करेंगे? आप कहेंगे रोटी खाना करेंगे। बताओ, इस 5 में खाना, रोटी खाना, ये कहा कौन सी क्रिया? ये होगी ना अलग से। 5 गिनाए, अब छठी रोटी खाना और करो, नहीं होगा। इसी में होगा। आपने रोटी खाने के लिए टुकड़े को तोड़ा, नीचे से ऊपर उठाया, और फिर आपने उसको मुख में रखा, स्थापित किया, आपने उसको नीचे उतारा। उन 5 से अतिरिक्त आप कुछ सिद्ध कर ही नहीं सकेंगे। और कोई बात ले लो, पानी पीना ले लो, किसी से मिलना ले लो, कहीं जाना ले लो, कुछ और आपके समझ में आता हो वो आप सोच लो। ये 5 छोड़ करके आप छठा काम कौन सा करेंगे? कोई सा करे है ही नहीं, इन सब के अंदर है। हमारी चर्चा क्रिया और कर्म की थी, जो थोड़ी सूक्ष्म और समझने की है। हमारे यहाँ कर्म क्या है, दर्शनों में कर्म क्या है, ये बात है समझने की। बंधुओं, यहां तो इन क्रियाओं को कर्म कहा, इन क्रियाओं को क्या कहा, मैं थोड़ा समझाना चाह रहा हूं आपको। हमारे यहाँ कर्म और क्रिया ये दोनों पृथक हैं। वहां इन क्रियाओं को ही कर्म कहा, हमारे यहाँ कर्म पृथक है। पृथक कैसे है? क्रिया व्यक्ति करता है, और करता है मन से, वचन से और काया से, इसके द्वारा करता है। जब वह क्रिया करता है तो उस समय इस आकाश में रहे हुए अनंत परमाणु जो कर्माणु हैं, उनको कर्माणु कहते हैं। वे आकर्षित होते हैं। ऐसे होते हैं जैसे कि धूल में हाथ मारा, मिट्टी थी, धूल, हाथ मारते धूल उड़ गई और आपके हाथ क्यों लग गई? इसी प्रकार से आपने पानी में हाथ मारा, पानी एकदम से सारा ऐसे ऐसे हो गया, हलचल हो गई। जब कुछ किया जाता है तो ये जो कर्माणु हैं, इनकी स्थिति ऐसी ही बनती है जैसे कि धूल में हाथ मारा, हाथ मारते धूल उड़ गई। जब ये हलचल होती है तो वे कर्माणु ऐसे विस्तार को, हलचल में इसको प्राप्त होते हैं। फिर वे लगते कैसे, बंधते कैसे हैं? जो मन में राग और द्वेष के भाव हैं, अंतर में जो कषाय के भाव हैं, उन राग द्वेष और कषाय का जो कार्य है वह ऐसा है जैसे किसी कपड़े को तेल लगा हुआ हो। क्या लगा हो? तेल लगा कपड़ा या हाथ को तेल लगा हो, उसको धूल से गुजारा जाए और वो धूल के संपर्क में आए तो वो धूल के कण उसको चिपक जाते हैं। राग और द्वेष के भाव, ये कषाय के भाव, इनके द्वारा वह जो कर्माणु हैं वे लग जाते हैं। ऐसे चिपक जाते हैं जैसे हाथ को धूल लग गई, तेल लगा हुआ था, कपड़े को लगा हुआ था, उसको लग गए। राग द्वेष ना हो,
कोई परमाणु नहीं चिपकता। भाइयों बहनों, राग द्वेष ना हो। कपड़े को अगर कुछ नहीं लगा हुआ हो, धूल से गुजारा, आप कहोगे लगे तो गए, यूं किया। मैं फटकारने का उपदेश नहीं दे रहा, मैं तो बात समझा रहा हूं। वो जो आए थे वो सारे दूर हो गए, कोई चिपकेगा नहीं, लगेगा नहीं। इसीलिए केवल ज्ञानियों को परमाणु लगते नहीं हैं, चिपकते नहीं हैं, वो आते हैं चले जाते हैं। जैसे जो कपड़ा था उसको धूल के कण आए तो सही लगे, चिपक नहीं पाए। बात कर्म बंध की थी। राग द्वेष से, कषाय भावों से वह जो क्रिया की गई, राग द्वेष था उसके साथ में, तो कर्माणु आकृष्ट हो करके हमारी आत्मा को लगे, यह कर्म का बंध हो गया, यहाँ लग गए, चिपक गए, ऐसा हो गया। हमारे यहाँ वो जो कर्माणु लगे, किससे लगे? यूं ही नहीं लग गए, वो क्रिया के करने से लगे और चिपके। ये कर्म का स्वरूप है यहाँ पर। और फिर वो जो कर्माणु हैं उनके अपने स्वभाव हैं, क्योंकि वो कर्माणु हैं, वो भी अपने आप के अंदर बंधुओं ये शक्ति रखते हैं। उनके अंदर भी ये वर्ण गंध रस स्पर्श आदि पाए जाते हैं। उसके अनुसार फिर उनका फल हुआ करता है। जैसे कांटे का स्पर्श हुआ तो दर्द हुआ, और किसी सुकोमल किसी वस्त्र का स्पर्श हुआ तो सुखद लगा। ऐसे ही उन कर्माणुओं के अपने स्वभाव में, स्वभावानुसार वे जीव को अपना फल देते।